हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्वेस्टर्स मार्केट। आजकल लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अक्सर सब कंफ्यूज रहता है कि कौन सा करें। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कैसे एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड में 2000 रुपए मंथली 5 साल तक जमा करके 1 करोड़ 50 लाख रुपए का फंड बनाया जा सकता है, और ये कैसे संभव है, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से डिटेल में समझें। दोस्तों, हर किसी की जरूरत अलग अलग होती है। जैसे किसी को बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा जमा करना है, या किसी को भविष्य में बच्चों की शादी के लिए पैसा जमा करना है, या किसी को रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, और किसी को अपने लिए कार ले। तो दोस्तों, आज हम आपको एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं जिससे आप हर महीने 2000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो 1 करोड़ 50 लाख रुपए का फंड तैयार हो जाएगा। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा है, आपको हम यहाँ विद प्रूफ के साथ बताएंगे कि किस प्रकार म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर काम करती रहती है, जिससे आपका पैसा बहुत ही जल्दी बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, आप अगर 2000 रुपए की हर महीने इन्वेस्टमेंट करके करोड़ रुपए का फंड बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके लास्ट तक बिना स्किप करके पूरा देखें, क्योंकि कोई भी चीज मिस हो गया तो आप पूरी तरह से इसको समझ नहीं पाएंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एसबीआई एक सरकारी बैंक है और यहाँ लगभग 11 लाख करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, जिसमें से आज हम सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम इस फंड के नैब की बात करें तो इस प्लान का नैब अभी चल रहा है 422 रुपए 37 पैसे। अब ये नैब क्या होता है? नैब किसी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं। इस म्यूचुअल फंड के 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो इसने 11% का रिटर्न दिया है। अगर इसमें पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करें तो 30% तक का रिटर्न दिया है, और पिछले 3 साल में इसने 26% का सालाना रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल की बात करेंगे तो 32% सालाना रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। तो दोस्तों, एसबीआई की तरफ से इस फंड को जनवरी 2013 में लॉन्च किया गया। इस फंड में अभी तक करोड़ों लोगों ने 41,325 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.57% है। इस म्यूचुअल फंड में अगर हम लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 है, और मैक्सिमम लमसम में कोई लिमिट नहीं। आप जितना चाहे उतना जमा कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम जो अमाउंट रहेगा वो 500 रुपए मंथली है, और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी जमा कर सकते हैं। दोस्तों, मन में अब आपके एक सवाल आ रहा होगा, अगर हम इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दे, क्या हम 1 साल के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन में पैसे की जरूरत पड़ने पे क्या निकाल सकते हैं? तो इसका सीधा आंसर है हाँ, आप कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन आप अगर 1 साल के अंदर पैसे विड्रॉल करते हैं या निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट चार्ज आपको देना होगा। आइए अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड पर मिलने वाले रिटर्न पर लगने वाले टैक्स की। आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है और उस पर जो भी रिटर्न मिलेगा, तो जो भी प्रॉफिट आपके 1,25,000 से ऊपर होगा उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% लगेगा। शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन 20% लगेगा। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की जिसको आप यूज करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा रिटर्न बना सकते हैं। वहाँ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, चलिए उसको डिटेल में समझ लेते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन रेट जो है 6 से 7% का है, जिस वजह से चीजों के दाम बढ़ते हैं और पैसे की वैल्यू घटती जा रही है। तो अब जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ऐड कर देते हैं, मतलब स्टेप अप एसआईपी 10% और ऐड कर दे, तो आप इन्फ्लेशन रेट को बीट कर पाएंगे। मतलब अगर आप एसबीआई के इस स्कीम में 2000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पहले साल 2000, दूसरे साल 10% ऐड करके 2200, और उसके बाद जो है अगले साल जो है फिर 10% ऐड करके 2420 रुपए इन्वेस्ट करनी होगी। चलिए हम
इस रिटर्न को अब कैलकुलेट करके देखते हैं कि हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि आप हर महीने 2,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस म्यूचुअल फंड के पिछले परफॉर्मेंस को देखते हुए इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% सालाना मान के चलते हैं। तो अगर आप पहला ऑप्शन फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मात्र 5 सालों में 2,01,011 रुपए का फंड बना सकते हैं, और अगर आप दूसरा ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्ट करेंगे तो जो है 2,36,840 रुपए का फंड बना सकते हैं। और अगर आप ये तीसरा ऑप्शन फॉलो करके इन्वेस्ट करते हैं तो आप 1,54,02,178 रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। आप अपनी इन्वेस्टमेंट में पहला ऑप्शन को फॉलो करते हैं, मतलब अगर आप एक नॉर्मल SIP 2,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 1,20,000, जिस पर एक्सपेक्टेड 19% का जो है सालाना रिटर्न के हिसाब से आपका टोटल फंड की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2,01,011 रुपए बन सकती है। लेकिन अगर आप दूसरे ऑप्शन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब 2,000 रुपए प्लस 10% का जो है स्टेप अप SIP करते हैं, तो 5 साल में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो 1,46,522 रुपए, जिस पर 19% सालाना रिटर्न के हिसाब से आपका टोटल फंड की वैल्यू हो जाएगी 2,36,840 बन जाती है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले आपको वीडियो में बताया कि मात्र आपको 5 साल इन्वेस्टमेंट करना है और जिससे आप 1,50,00,000 रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको तीसरा ऑप्शन फॉलो करके इन्वेस्ट करनी होगी। जैसा कि हमने देखा था दूसरे ऑप्शन में, स्टेप अप SIP में 2,000 रुपए मंथली 5 साल तक इन्वेस्ट किया, जिसके बाद आपका टोटल फंड वैल्यू हो गया था 2,36,840 रुपए। तो दोस्तों, अगर आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से 1,50,00,000 रुपए का एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को अधिक समय भी देना होगा। अब दोस्तों, यहाँ जो 5 साल तक इन्वेस्टमेंट की जिसकी वैल्यू 2,36,840 हो जाती है, अगर आप इसको अगले 24 साल तक इसी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टेड रखें और कोई भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट इस पे ना करें तो 24 साल बाद जो है आपका टोटल फंड वैल्यू 1,54,02,178 रुपए हो जाती है। अगर दोस्तों यहाँ जो 2,36,840 रुपए की इन्वेस्टमेंट आपने लमसम 24 साल के लिए अगर इसको ना करते तो 5 साल बाद ये फंड जो है 2,36,840 रुपए की धनराशि निकाल लेते तो शायद ही आप इसे कहीं अच्छी जगह लगा पाए और हो सकता है कि आप इसको खर्च कर देते। इसलिए अगर आपको फ्यूचर में एक बड़े फंड की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे बेटे की शादी, बच्चों की पढ़ाई या आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, तो आप तीसरे वाले ऑप्शन को अपना कर अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा फंड जो है फ्यूचर के लिए बना सकते हैं।